सभी का स्वागत है आज के खास सेशन में। जहां आज हम कुछ स्पेशल, जिसको मुझे लगता है कि रेकी का सबसे पावरफुल सबसे मेन पार्ट है, जिसको हम कहते हैं रेकी डिस्टेंस हीलिंग। डिस्टेंस हीलिंग हम करने वाले हैं और छठा दिन आप सभी के लिए रेकी का। आज के दिन हम रेकी डिस्टेंस हीलिंग का प्रैक्टिकल करेंगे। तो आशा करता हूँ आप सब अपनी तैयारी करके रखें। छठा दिन रेकी का, जहाँ हम रेकी डिस्टेंस हीलिंग करने वाले हैं, और यहाँ हमें किसी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं है। रेकी डिस्टेंस हीलिंग को लेकर कुछ खास बातें ये हम कभी भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि लोगों के सामने नहीं करनी तो अकेले में कर लो, और आप सबके सामने भी अब लोगों को बिना बताए कर सकते हो। मतलब है ना, वो टेक्निक सिर्फ जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगी। जरूरी नहीं है कि सब कुछ दिखाते बताते या मूवमेंट के साथ करना है, ठीक है। तो जो पुराने साथी हैं वो समझ रहे होंगे, जो नए हैं वो प्रैक्टिस करेंगे, उनको धीरे धीरे चीजें समझ आएंगी। तो इसके कुछ प्रिपरेशन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि क्या तैयारियां आपको चाहिए। आप जिसकी भी हीलिंग कर रहे हैं, चाहे आपका पेशेंट है, रिसीवर है, दोस्त या पड़ोसी रिश्तेदार कोई भी है, आपके पास अगर उसका नाम है, उसका फोटोग्राफ है, उसका डेट ऑफ बर्थ है, उसकी समस्या है, तो बहुत अच्छी बात है ना। इसमें से भी क्या होता है मैक्सिमम लोगों को हम जानते हैं, हमने उनको देखा है, तो हमें उनकी फोटोग्राफ की कोई ज़रूरत नहीं है। नाम हमें पता है, हम जानते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ भी एक फॉर्मेलिटी है मांगने के लिए, है ना। और प्रॉब्लम क्या है ये पता होगा तो अच्छी बात है, ताकि आप उस प्रॉब्लम के हिसाब से उसको प्रेयर्स, प्रार्थना, अफर्मेशन, हीलिंग्स दे पाओगे उस बॉडी पार्ट पे, है ना। तो सबसे ज़्यादा क्या हुआ जरूरी, नाम। और सबसे ज़्यादा जरूरी क्या हुआ, समस्या, है ना। अब मान लो आप उसको जानते ही नहीं है, आपका कोई पड़ोसी कहता है यार मेरे चाचे के लड़के को हीलिंग कर दो, तो आप कैसे करोगे, आप बोलोगे यार फोटो दे। तो वहाँ उसका फोटो नाम पूछोगे, है ना। डेट ऑफ बर्थ दे दे तो ठीक है, नहीं दे तो चल सकता है, आइडिया हो जाए कि एज इतनी है तो भी चलेगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ हम इसलिए मांगते हैं क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो हमें उससे भी कई बार हेल्प लेनी पड़ती है, तो हम लेते हैं। तो ये चार चीज़ आपको पता होंगी तो हीलिंग में आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। वंस इन अ वाइल कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये डिटेल्स भी आपको नहीं पता, कोई ऐसे अजीब से केसेस आते हैं। जैसे मेरे पास एक केस आया कि भैया मेरे बेटे को किसी ने किसी केस में फंसा दिया। अब जिस बंदे ने फंसाया उसकी कोई डिटेल नहीं पता, मगर फिर भी हीलिंग हो सकती है कि भैया जिसने फंसाया उसको पॉजिटिव करना है हमने, ठीक है। तो इसके अलावा क्या तैयारी करनी होती है, वो सेम जो हम सेल्फ हीलिंग अदर्स हीलिंग में करते हैं, वो सेम तैयारी आप डिस्टेंस हीलिंग में कर सकते हो। शांत जगह लेके बैठ जाओ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम दूर रखो, नमक नमक वाला बाउल या नमक वाले पानी का एक कटोरा अपने पास रखो, है ना। आरामदायक चेयर, टेबल, बेड पे, सोफे पे, धरती पे, जहां आपको कंफर्ट, जहां आप आधा घंटा बैठ सकते हो आराम से, ऐसी जगह लेके बैठो, ठीक है, हिलने की जरूरत ना पड़े। माहौल को अच्छा बनाने के लिए धूप, अगरबत्ती, दिया, सॉल्ट लैम्प, कैंडल लैम्प, कुछ ऐसी चीजें यूज करो कि एक तो एनवायरनमेंट क्लीन रहे, शुद्ध रहे, पॉजिटिव हल्का रहे, आपको मदद करे। एक दिया या कैंडल भी जला सकते हो, गुरु गॉड गाइडेंस को प्रार्थना करते हुए कि आपकी प्रेजेंस है, आप हमें मदद करो इस हीलिंग में। हीलिंग करते हुए हमेशा ये सोचो कि आप कुछ नहीं हो, आप एक माध्यम हो, आप एक पाइप हो, है ना। हीलिंग आसमान से आ रही है, भगवान से आ रही है, एंजल से आ रही है, गुरुओं से आ रही है, रेकी शक्ति से आ रही है, आप सिर्फ उसको भेजने वाले हो, एक बीच का माध्यम बस, ठीक है। और हीलिंग करते हुए अच्छा म्यूजिक लगाना चाहे लगा सकते हो, आपके भगवान का मंत्र, सिमरन, म्यूजिक, जो आप चैंटिंग पसंद करते हो, है ना। अच्छे पॉजिटिव इरादे से हीलिंग के लिए बैठे। अगर मान लो आप हीलिंग में पहले से ही सोच रहे हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, सही होगा गलत होगा, तो फायदा नहीं है हीलिंग करने का। अब हीलिंग करो भैया, जो होगा परमात्मा मेरा करेगा, सही करेगा, एंड ऑफ द डे सब अच्छा हो। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने जब जब बिल्कुल अंधेरे में, ग्रुप अंधेरे में हीलिंग्स की है, तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, क्योंकि ध्यान भटकने का मौका ही नहीं मिलता। इवन कि बहुत बार आपको मौका मिलेगा कि थर्ड लेवल सीखने का, तो वहाँ पे मैं अपने दो चार एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, जहाँ बिल्कुल अंधेरे में मैंने साइकिक सर्जरी या साइकिक अटैक किया और उसी समय रिजल्ट आ गया। जो मतलब बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का रिजल्ट सेम टाइम पे आ गया, ठीक है। तो जब आप ये चीज के लिए बैठे तो आधे से 1 घंटा फ्री रह के बैठे। आप कोशिश करें, मतलब ऐसा ना हो कि आपको बताइए 5 बजे कहीं जाना और 4:30 बजे बैठना है, आधा ध्यान तो वही है कि भैया ऐसा ना हो लेट हो जाओ या कोई प्रॉब्लम आ जाए।
ठीक है। तो कुछ खास इन बातों का ध्यान रखते हुए हम आगे हीलिंग करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं विकी डिस्टेंस हीलिंग के लिए। आशा करता हूँ आपने अपनी सीट ले ली होगी, अच्छी शांत अच्छी जगह बैठ जाए। मन में सोच लें अभी आपने किसकी हीलिंग करनी है। आपके पास ऑप्शन है, आप खुद की भी डायरेक्ट डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हो, खुद को सामने फील करके विजुलाइज करके होंठा जैशुनन बना के आप खुद की भी हीलिंग कर सकते हो। ठीक है। तो इसके अलावा आप अपने मम्मी पापा भाई बहन दोस्त यार रिलेटिव, है ना, जिसकी भी हीलिंग आप करना चाहें, इवन की हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई बिजनेस की हीलिंग करने का आपका मन हो, किसी रिलेशनशिप की हीलिंग करने का मन हो, वो भी आप करना चाहो कर सकते हो, है ना। बस मेरी एक छोटी सी एडवाइस इतनी सी है कि जो भी हीलिंग करो, जिसकी भी हीलिंग करो, है ना, कोशिश ये करो कि स्टार्टिंग में छोटा मोटा केस लोगे तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी हम ट्राई कर रहे हैं और भगवान हमारे साथ है हमेशा हर चीज के लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं, आप करना चाहो कर सकते हो, ईश्वर आपको साथ देंगे, आपको साथ देंगे। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। और डिस्टेंस हीलिंग के लिए आप मुझे ना एक बार कमेंट बॉक्स में डालें किसकी आप हीलिंग कर रहे हैं, किसकी हीलिंग और किस प्रॉब्लम के लिए कर रहे हैं, ताकि मुझे समझ आए आप लोग एक्टिव हैं और चल रहा है सब। जी। आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, घर वालों की कर रहे हैं, किस चीज की कर रहे हैं हीलिंग, क्या टॉपिक है आपका? अपनी सिस्टर के शोल्डर पेन की, बहुत कोल्ड कफ है सर, अच्छा। खुद की, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छी बात, जहां आपको मौका मिले कमेंट करने का, कमेंट करना चाहिए। कहीं आप कुछ गलती करो तो आपको हेल्प मिल जाएगी, है ना, मुझे भी पता चलेगा कि इसको कहाँ क्या दिक्कत है। किस चीज की हीलिंग करना चाहते हैं मुझे कमेंट में डालें। और उसके बाद रिलैक्स होके बैठ जाए इस हीलिंग के लिए, रिलैक्स होके बैठ जाए, बिल्कुल शांत रिलैक्स। कुछ लंबी गहरी सांस लें, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। ब्रीद इन ब्रीद आउट। मन ही मन भगवान से जुड़ जाएं। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे रेकी गुरु, रेकी शक्ति, रेकी माता मिकाओ सुई जी, मेरे गुरु मेरे भगवान जी, मुझे मदद करो ये हीलिंग करने के लिए, डिस्टेंस हीलिंग करने के लिए। मुझे हेल्प करो, मुझे मदद करो। और अब सारा ध्यान इस डिस्टेंस हीलिंग के प्रोसेस पे, इस पूरे प्रोसेस में आंख नहीं खुलेगी। कोशिश करना पूरा एक एक चीज को सुनना समझना फॉलो करना। आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ पे डिस्टेंस हीलिंग का सिंपल सिंबल जो है ओम शाह जयशुनैन वो लगा दूंगा। अगर आपको नहीं आता तो हल्की सी आंख खोल के उसको देखना, फिर आंखें बंद कर लेना। रेकी डिस्टेंस हीलिंग मेडिटेशन, जिस भी इंसान की आप डिस्टेंस हीलिंग करना चाहते हैं, उस इंसान का चेहरा, उस इंसान की फोटो, उस इंसान की मूर्ति मन ही मन याद करेंगे। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, मुझे मदद करो ये डिस्टेंस हीलिंग करने के लिए। डिस्टेंस हीलिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। दोनों हाथों को अच्छी तरह रब करके हाथों के चक्रास को एक्टिवेट करेंगे। अपने दोनों हाथों को रब करने के साथ साथ आप अपने हाथों पर रेकी सिंबल बना के अपने हाथों को क्लीन व चार्ज भी कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को खोलेंगे। अपने दोनों हाथों को खोलकर
मन ही मन रेकी शक्ति से प्रार्थना करेंगे। हे डिवाइन रेकी शक्ति, हे उपचार करने वाली पॉजिटिव ऊर्जा, मेरे हाथों में आओ। मेरे हाथों में आके मेरे द्वारा मेरे साथी का उपचार करो। मेरे साथी को स्वस्थ करो जिसकी मैं डिस्टेंस हीलिंग कर रहा हूँ। मन ही मन अपने ईश्वर, अपने परमात्मा को याद करेंगे। जिनको भी आप मानते हो उनका नाम लेंगे। हे भगवान, हे ईश्वर, मेरे साथ आओ। मुझे मुझे मदद करो इस डिस्टेंस हीलिंग के लिए। मेरा साथ दो। अपने समस्त गुरुओं को याद करेंगे जिनको भी आप मानते हो, चाहे वो शरीर रूप में है या नहीं। उन सबको याद करो, उनसे मदद मांगेंगे। हे समस्त गुरु गॉड गाइडेंस, मुझे मदद करें। इस रेकी उपचार में मेरे साथ रहें। अपने रेकी गुरुओं को याद करेंगे। डॉक्टर मिकाओसु जी को, जिनसे भी आपको रेकी प्राप्त हुई। अपने रेकी टीचर, रेकी मास्टर को याद करेंगे। और उसके बाद अपने हाथों के माध्यम से या थर्ड आई से या विजुअलाइजेशन से ओम शा जय शो नैन सिंबल बनाएंगे। ओम शा जय शो नैन। ओम शा जय शो नैन, ओम शा जय शो नैन, ओम शा जय शो नैन। मेरा संपर्क मेरे साथी से करो जिसकी भी मैं हीलिंग करना चाहता। अपने सामने उस इंसान को विजुलाइज करेंगे। उस इंसान के छोटे से रूप को विजुलाइज करेंगे अपने सामने। देखें, वो आपके सामने खड़े हैं हवा में। उस इंसान का ऑरा, बॉडी चेहरा देखने की कोशिश करेंगे। देखेंगे वो इंसान सामने खड़ा है और इंसान के शरीर के बाहर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, आभा मंडल, ऑरा है। उस ऑरा में कुछ काला काला धब्बा है, कुछ हैवीनेस है, कुछ उस इंसान के दुख दर्द परेशानियां उसके ऑरा में आपको दिखाई दे रहे हैं, विजुलाइज हो रहे हैं। अपने दोनों हाथों को उस इंसान के ऑरा से थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। अपने हाथों का कप बनाएंगे और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नीचे लाते हुए देखेंगे कि आपके साथी के ऑरा में जो भी गंदगी है, जो भी दर्द है, जो भी दुख है, जो भी पेन तकलीफ है, वो सारी गंदगी आपके हाथों के साथ उसके ऑरा से बाहर नीचे की तरफ आ रही। आपके साथी का ऑरा क्लीन हो रहा। धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे और नीचे, धीरे धीरे और नीचे पैरों तक लेके आएंगे। और इस सारी गंदगी को, इस सारे काले धुएं को उठाएंगे और नमक वाले पानी में या नमक में फेंक देंगे, या इस नेगेटिव एनर्जी को ब्रह्मांड में फेंक देंगे और कहेंगे ब्रह्मांड में जाके समाप्त हो जाए। इसी प्रकार दोबारा अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे। अपने दोनों हाथों को
ऑरा के ऊपर ले जाएंगे और धीरे धीरे महसूस करते हुए कोई भी जो हैवीनेस बची है उनके ऑरा में, उस हैवीनेस को धीरे धीरे खींचते हुए नीचे ले आएंगे। धीरे धीरे और नीचे ले आएंगे, उस हैवीनेस को पकड़ के और की गंदगी को पकड़ के धीरे धीरे नीचे ले आएंगे पैरों तक। धीरे धीरे नीचे पैरों तक, और सारी गंदगी को पकड़ेंगे, उठा के उस गंदगी को नमक वाले पानी में, नमक में या ब्रह्मांड में फेंक देंगे। ब्रह्मांड में जाके समाप्त हो जाए। उसके बाद एक बार फिर अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, और अब जो भी लास्ट में बची हुई नेगेटिव एनर्जी, वहां जो भी हैवीनेस थोड़ी बहुत बची है, उस नेगेटिव एनर्जी को भी निकालेंगे सामने से। धीरे धीरे अपने हाथों को उसके ऑरा से गुजारते हुए, ऑरा में जो भी काला धुआं बचा है, जो भी गंदगी, जो भी हैवीनेस, जो भी दर्द बचा है, उसको धीरे धीरे महसूस करते हुए, देखते हुए, विजुलाइज करते हुए नीचे की तरफ लाएंगे। धीरे धीरे उसको पकड़ के और नीचे लेके आएंगे। धीरे धीरे और नीचे पैरों तक लेके आएंगे, पैरों तक। और उस सारी नेगेटिव एनर्जी को उठा के खींच लेंगे, उस नेगेटिव एनर्जी को नमक वाले पानी में, नमक में या ब्रह्मांड में फेंक देंगे, और उसको कहेंगे ब्रह्मांड में जाके समाप्त हो जाए। इसी तरह उस इंसान के साइड से उसका ऑरा क्लीन करेंगे, कंधों की साइड से। देखेंगे आपके हाथ उसके सर के ऊपर है, और सारी नेगेटिव एनर्जी को आप अपने हाथों से खींच के नीचे की तरफ ला रहे हो, कंधे की तरफ। धीरे धीरे कंधों से भी नेगेटिव एनर्जी निकालते हुए, कंधों का ऑरा क्लीन करते हुए बाजू की तरफ। धीरे धीरे साइड से पूरा ऑरा क्लीन करते हुए, धीरे धीरे और नीचे, धीरे धीरे और नीचे, धीरे धीरे और नीचे। सारी नेगेटिव एनर्जी को अपने हाथों के द्वारा खींचते हुए उस सारी नेगेटिव एनर्जी को नीचे तक ले आएंगे, नीचे तक, नीचे पैरों तक ले आएंगे। सारी नेगेटिव एनर्जी को खींच के समाप्त कर देंगे। इसी प्रकार फिर से ऑरा क्लीन करेंगे साइड से, दोनों हाथ सर से थोड़ा और ऊपर कंधों की तरफ। धीरे धीरे विजुलाइज करते हुए, महसूस करते हुए, फील करते हुए ऑरा क्लीन करेंगे। धीरे धीरे अपने हाथों को ऑरा से गुजारते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे, और नीचे लेके आएंगे, और नीचे लेके आएंगे। धीरे धीरे कंधों से सारी नेगेटिव एनर्जी निकालते हुए, बाजुओं से सारी नेगेटिव एनर्जी निकालते हुए, और आपको अच्छी तरह क्लीन करते हुए पैरों तक लेके जाएंगे। और उसके बाद सारी नेगेटिव एनर्जी को, सारी प्रॉब्लम्स को उठा के फेंक देंगे, समाप्त कर देंगे। इसी प्रकार तीसरी बार फिर से ऑरा क्लीन करेंगे और अच्छे से। लास्ट जो भी हैवीनेस बची है, इस बार में सारी हैवीनेस खींच लेंगे, दोनों हाथ ऊपर, सर के ऊपर। धीरे धीरे महसूस करते हुए ऑरा में से हाथ गुजारेंगे। जो भी बची खुची नेगेटिव एनर्जी है, जो भी परेशानी है, उस परेशानी को महसूस करते हुए, विजुलाइज करते हुए उस सारी हैवीनेस को नीचे की तरफ लाएंगे। धीरे धीरे और नीचे, और नीचे, और नीचे। धीरे धीरे सारी नेगेटिव एनर्जी को और नीचे तक लेके आएंगे, और नीचे, और सारी गंदगी को खींच के समाप्त कर देंगे। इसी प्रकार अब अपने साथी की पीठ को विजुलाइज करेंगे, देखेंगे पीठ, और पीठ को क्लीन करेंगे, दोनों हाथ सर के ऊपर।
और फील करते हुए, विजुलाइज करते हुए, महसूस करते हुए सारी गंदगी को सर के पीछे की तरफ, पीठ से सारे ऑरा को क्लीन करते हुए सारी गंदगी को नीचे की तरफ लाएंगे। धीरे धीरे और नीचे, धीरे धीरे और नीचे, सारी गंदगी को नीचे पैरों की तरफ लाएंगे और सारी नेगेटिव एनर्जी को खींच के समाप्त कर। इसी प्रकार दोबारा से दोनों हाथों को सर के ऊपर, दोनों हाथों को महसूस करेंगे। ऑरा में जो भी हैवीनेस है, वो गंदगी, हैवीनेस हाथों के माध्यम से नीचे आ रही है। ऑरा क्लीन हो रहा है, ऑरा शुद्ध हो रहा है। इस सारी नेगेटिव एनर्जी को नीचे लेके आएंगे, ऑरा को क्लीन करेंगे, सारी गंदगी को खींचते हुए नीचे लेके आएंगे, और नीचे, और नीचे, और नीचे, और सारी गंदगी को नीचे खींचते हुए नीचे पैरों तक लाएंगे और उस गंदगी को फेंक देंगे, समाप्त हो जाए। तीसरी बार फिर बैक साइड का ऑरा क्लीन करेंगे अच्छी तरह, जो भी बची कुछ गंदगी है उसको खींच लेंगे। दोबारा से दोनों हाथ सर के ऊपर, अपने हाथों को नीचे लाते हुए महसूस करेंगे सारी गंदगी, सारी हैवीनेस, सारा काला धुआं, सारा दुख दर्द परेशानी आप अपने हाथों के माध्यम से बाहर निकाल लो उस गंदगी को, और अच्छे से, और क्लीन, और शुद्ध, और प्यूरिफाई। सारी गंदगी को खींचते हुए नीचे ले जा रहे हो, अपने हाथों को खींचते हुए सारी हैवीनेस को बाहर निकाल रहे हो, और धीरे धीरे, धीरे धीरे बॉडी से बाहर सारी ऊर्जा खत्म हो जाए। इसी तरह आप लास्ट साइड से क्लीन करेंगे, दूसरे कंधे की तरफ से ऑरा क्लीन करेंगे। देखेंगे उस कंधे को और अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे, महसूस करेंगे ऑरा में जो भी हैवीनेस बची है, उस सारी हैवीनेस को, उस बॉडी पार्ट को अच्छे से आप क्लीन कर रहे हो। अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे लेके आ रहे हो, धीरे धीरे नीचे, और सारी गंदगी को निकालते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लाओ। पूरे कंधे को, बाजुओं को क्लीन करते हुए सारा काला धुआं आपके हाथों के साथ नीचे आ रहा है, और नीचे, और नीचे। अच्छे से क्लीन कर दो इस बॉडी पार्ट को, इस साइड को, वो सारी गंदगी को समाप्त हो जाए। दोबारा से क्लीन करेंगे, दोनों हाथ सर के ऊपर, दोनों हाथों को महसूस करते हुए, ऑरा को महसूस करते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएंगे। ऑरा में जो भी गंदगी है, जो भी हैवीनेस है, उस हैवीनेस को नीचे की तरफ खींचेंगे। धीरे धीरे वो हैवीनेस नीचे आ रही है, और नीचे आ रही है, और नीचे। सारे दुख दर्द परेशानी को उस काले धुएं के रूप में देखेंगे, उस काले धुएं को बॉडी से बाहर निकाल देंगे, ऑरा से बाहर निकाल देंगे, सारी गंदगी को खींच लेंगे, धीरे धीरे बाहर, धीरे धीरे बाहर, सारी नेगेटिव ऊर्जा को समाप्त कर देंगे। लास्ट तीसरी बार ऑरा क्लीन करेंगे, दोनों हाथ सर के ऊपर और हाथों को नीचे लाते हुए देखेंगे बची खुची जो भी हैवीनेस है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वो सारा और सारी नेगेटिव एनर्जी आपके हाथों के माध्यम से इनके ऑरा से निकलती जा रही है। ऑरा क्लीन होता जा रहा है, शुद्ध होता जा रहा है, प्यूरिफाई होता जा रहा है। सारी गंदगी धीरे धीरे बाहर निकलती जा रही है, आपके हाथों में आती जा रही है। इनका ऑरा क्लीन हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। इस सारी नेगेटिव एनर्जी को धीरे धीरे नीचे खींचते जाओ, और नीचे खींचते जाओ, और नीचे खींचते जाओ। वो सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल के समाप्त कर दो। आपने बॉडी के चारों तरफ से कपिंग के माध्यम से ऑरा क्लीन किया है। अगर आपको समस्या ज्यादा लगती है, ऑरा ज्यादा हैवी लगता है, तो आप कॉमिंग के माध्यम से खुरच खुरच के भी सारी गंदगी को निकाल सकते हैं।
अब हम चक्रास को क्लीन करेंगे। चक्रास को क्लीन करने के लिए जो भी सिंबल्स आपको आते हैं वो क्राउन चक्रा पे बनाए अपने साथी के, अपने सामने साथी के क्राउन चक्रा पे सिंबल बनाए। सिंबल बना के कहें शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। अपने हाथ को उनकी क्राउन चक्रा पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और फील करें जैसे उस चक्रा की सारी हैवीनेस, सारी नेगेटिव एनर्जी आपके हाथों में आ रही है। वैक्यूम की तरह आपका हाथ सारी गंदगी को खींच रहा है और आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए सारी नेगेटिव एनर्जी को खींच के समाप्त कर दो, समाप्त हो। इसी प्रकार आज्ञा चक्र पर सिंबल बनाएंगे। जो भी सिंबल आपको याद है, आता है, सिंबल को बनाए आज्ञा चक्र पे। आज्ञा चक्र पे सिंबल बना के एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमाएं। सारी गंदगी को महसूस करें वो आपके हाथ में आती जा रही है। सारी गंदगी को खींच ले, खींच के फेंक दे, समाप्त हो जाए। इसी प्रकार थ्रॉट चक्रा को क्लीन करेंगे। थ्रॉट चक्रा पर सिंबल बनाएंगे। सिंबल बना के थ्रॉट चक्रा को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। महसूस करेंगे थ्रॉट चक्रा में जो भी हैवीनेस है, जो भी गंदगी है, वो निकल के आपके हाथ में आ रही है। थ्रॉट चक्रा बिल्कुल हल्का होता जा रहा है, क्लीन हो रहा है। सारी गंदगी को खींच के दिखा ले और फेंक दे, ब्रह्मांड में जाकर सकता है। इसी प्रकार हृदय चक्र, हार्ट चक्र पे सिंबल बनाए। एंटी क्लॉकवाइज अपने हाथ को घुमाएं। महसूस करें सारी गंदगी, सारी हैवीनेस आपके हाथ में आ रही हो। आप सारी हैवीनेस को अपने हाथ में खींच पा रहे हो। वो सारी नेगेटिव एनर्जी को समाप्त कर देंगे। इसी प्रकार मणिपुर चक्रा, नाभि से 2 उंगली ऊपर सिंबल बनाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। सारी गंदगी को खींच लेंगे, वैक्यूम की तरह महसूस करेंगे सारी गंदगी आपके हाथ में आती जा रही और सारी गंदगी आपके हाथ में आके उनका शरीर बिल्कुल हल्का होता जा रहा है, उनका चक्रा हल्का होता जा रहा है। सारी गंदगी को उठा के फेंक देंगे, समाप्त हो जाए। इसी प्रकार स्वाधिष्ठान चक्रा, नाभि से 2 उंगली नीचे, इस चक्रा पे भी सिंबल बनाएंगे। अपने हाथ को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए महसूस करेंगे सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी हैवीनेस आप अपने हाथों से खींच रहे हैं और ये हैवीनेस आपके हाथों में आ रही है और चक्रास की सारी हैवीनेस आपके हाथों में आ रही है और ये हैवीनेस को खींच के समाप्त कर देंगे। इसी प्रकार रूट चक्रा पे सिंबल बनाएंगे। रूट चक्रा को क्लीन करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज सारी हैवीनेस को खींच लेंगे। सारी हैवीनेस को खींच के फेंक देंगे, समाप्त हो जाए। अब अपने हाथों को भी सिंबल बना के क्लीन चार्ज करना चाहें तो एक बार क्लीन चार्ज कर सकते हैं। और अब चक्रास को चार्ज करेंगे। अपने रूट चक्रा पर सिंबल बनाएंगे। जोन सा भी सिंबल आपको आता है उस सिंबल को बनाएंगे। अपने हाथ को क्लॉकवाइज घुमाएंगे और महसूस करेंगे आपके हाथों से एक पॉजिटिव शक्तिशाली रोशनी आपके रूट चक्रा पे जा रही है। आपके हाथों से एक पॉजिटिव एनर्जी रूट चक्रा पे जा रही। आपके साथी का रूट चक्रा बिल्कुल चार्ज, शक्तिशाली होता जा रहा है। सारी ऊर्जा को स्थापित कर देंगे। स्वादिष्ठान चक्रा पे आएंगे। नाभि से 2 उंगली नीचे, यहाँ पे सिंबल बनाएंगे। अपने हाथ को क्लॉकवाइज घुमाएंगे और महसूस करेंगे आपके साथी का स्वादिष्ठान चक्रा चार्ज हो रहा, हेल्दी हो रहा, पॉजिटिव हो रहा। आपके हाथों से सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथी के स्वादिष्ठान चक्रा पे जा रही। ऐसे ही मणिपुर चक्रा पर सिंबल बनाएंगे। सिंबल बना के हाथ को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाते हुए
मणिपुर चक्रा को गोल गोल घुमाएंगे। सारी पॉजिटिव एनर्जी को मणिपुर चक्रा पे जाते हुए देखेंगे। मणिपुर चक्रा चार्ज हो रहा, हेल्दी हो रहा, बैलेंस हो रहा, सारी ऊर्जा को स्थापित कर देंगे। इसी प्रकार हार्ट चक्रा पे आएंगे। हार्ट चक्रा पे सिंबल बनाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाते हुए देखेंगे हाथ से पॉजिटिव एनर्जी हार्ट चक्रा पे जा रही है। हार्ट चक्र इस ऊर्जा से शक्तिशाली हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। सारी पॉजिटिव ऊर्जा को यहीं पे स्थापित कर देंगे। थ्रॉट चक्र पे सिंबल बनाएंगे। सिंबल बनाने के बाद हाथ को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। महसूस करेंगे आपके हाथ से जो पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है वो थ्रॉट चक्र पे जाकर उसको चार्ज कर रही है, हील कर रही है, बैलेंस कर रही है, सारी ऊर्जा को स्थापित करती है। आज्ञा चक्र पे सिंबल बनाएंगे। हाथ को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। देखेंगे हाथों से निकलने वाली पॉजिटिव एनर्जी आज्ञा चक्र पे जा रही। आज्ञा चक्र और हेल्दी, बैलेंस, नॉर्मल, पॉजिटिव होता जा रहा। इसी प्रकार क्राउन चक्र पे सिंबल बनाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाते हुए क्राउन चक्र को और चार्ज करेंगे, हेल्दी करेंगे, बैलेंस करेंगे, नॉर्मल करेंगे, सारी ऊर्जा को यहीं पे स्थापित कर देंगे। सातों चक्रा को पॉजिटिव एनर्जी देने के बाद अब शरीर को पॉजिटिव एनर्जी देंगे। देखेंगे आपके हाथों के सामने आपका साथी है, आपके साथी का चेहरा है, उनकी आंखें हैं। देखेंगे आपके दोनों हाथों से पॉजिटिव एनर्जी उनकी दोनों आंखों में जा रही है। आपके हाथों से व्हाइट कलर की पॉजिटिव शक्तिशाली रोशनी आपके साथी के दोनों आंखों में जा रही है। उनकी दोनों आंखें इस व्हाइट रोशनी से हेल्दी होती जा रही है। ये पॉजिटिव रोशनी उनकी आंखों के अंदर तक, नसों नाड़ियों तक जा रही है। उनकी दोनों आंखें हेल्दी हो रही हैं, पॉजिटिव हो रही। आप कोई भी सिंबल बनाना चाहते हैं अपने हाथों से, थर्ड आई से या विजुअलाइजेशन से आप उनके शरीर पे बना सकते हैं, उनके शरीर के किसी भी भाग में बना सकते हैं। अपने सीधे हाथ को उनके कान की तरफ ले आएंगे, उल्टे हाथ को दूसरे कान की तरफ। अपने दोनों हाथों से वाइट पॉजिटिव एनर्जी को अपने साथी के कानों में जाता हुआ महसूस करेंगे। आपके हाथों से निकलने वाली रोशनी आपके साथी के दोनों कानों में जाती जा रही। आपके साथी के दोनों कान बिल्कुल हेल्दी, बैलेंस, नॉर्मल होते जा रहे हैं। इसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने साथी के ब्रेन में, दिमाग की तरफ ले आएंगे। देखेंगे आपके हाथों के सामने आपके साथी का दिमाग है। अपने साथी के दिमाग को हील करेंगे, उनको बैलेंस करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। कोई भी आप सिंबल बनाना चाहें दिमाग पे बना सकते हैं। देखेंगे आपके हाथों से वाइट चमकदार पॉजिटिव रोशनी आपके साथी के दिमाग में जा रही है। इस रोशनी से आपका साथी और ज्यादा हेल्थी, बैलेंस, नॉर्मल, पॉजिटिव होता जा रहा है। महसूस करेंगे ये रेकी ऊर्जा आपके साथी के शरीर में कहाँ पर सबसे ज्यादा जा रही है, कहाँ सबसे कम जा रही है, किस प्रकार की ऊर्जा जा रही है, ध्यान रखें। अपने दोनों हाथ अपने साथी के हार्ट चक्रा पे ले आएंगे। अपने साथी के हार्ट चक्रा को हील करेंगे, इमोशनल प्रॉब्लम्स को हील करेंगे,
रिलेशनशिप प्रॉब्लम को हील करेंगे। देखेंगे आपके हाथों से पिंक कलर की पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है और आपके साथी के हार्ट में जा रही है, हार्ट चक्रा पे जा रही है, छाती के बिल्कुल बीच। और हार्ट चक्रा हील होता जा रहा है। आपके साथी के इमोशनल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम इस पिंक लाइट से हील होती जा रही है, वो स्वस्थ होते जा रहे हैं। कोई भी सिंबल आप बनाना चाहें बना सकते हैं। इसी प्रकार जो भी इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स है आप उनकी भी हीलिंग कर सकते हैं वन बाय वन। या आप अब अपने साथी के लोकल पार्ट को हील कर सकते हैं, जहां सबसे ज्यादा समस्या है, कोई प्रॉब्लम है या बीमारी है। अपने सामने महसूस करेंगे उस पार्ट को, आपके साथी का शरीर का वो भाग जहां उनको सबसे ज्यादा दर्द या कोई भी प्रॉब्लम है। अपने हाथ को वहां रखेंगे, अपने हाथों से पॉजिटिव एनर्जी को निकलता हुआ देखेंगे, अपने साथी के उस भाग को हील करेंगे। देखेंगे आपके हाथों से पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी आपके साथी के शरीर में वहां जाती जा रही है। आपके साथी के शरीर में जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी है, देखो वो काले धुएं के रूप में वहां से बाहर निकलती जा रही है। और उसके शरीर में धीरे धीरे वाइट कलर की रेकी ऊर्जा, पावरफुल एनर्जी पूरे शरीर में भरती जा रही है। उसका पूरा शरीर बिल्कुल हेल्दी, बैलेंस, नॉर्मल, पॉजिटिव होता जा रहा है। आप अपने हाथों से, अपनी थर्ड आई से या कल्पना से अपने साथी पे पॉजिटिव सिंबल्स बनाए जा रहे हैं। उन सिंबल्स की मदद से आपका साथी और जल्दी ही होता जा रहा है और हेल्दी होता जा रहा है। अपने साथी के लोकल पार्ट को अच्छी तरह हील करेंगे, सारी ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा वहां भर देंगे। इसके बाद आप अपने साथी को जहां भी हीलिंग करना चाहें, फुल बॉडी हीलिंग करना चाहें, 24 बॉडी पार्ट्स हील करना चाहें, 7 चक्रा हील करना चाहें, आप कर सकते हैं। या आप सारी ऊर्जा को यहीं पे स्थापित कर सकते हैं। सारी ऊर्जा को स्थापित करने के लिए मन ही मन कहेंगे, हे दिव्य रेकी ऊर्जा, हे दिव्य रेकी शक्ति, रेकी माँ, मेरे साथी के शरीर में यही स्थापित हो जाओ, स्थापित हो जाओ, स्थापित हो जाओ और मेरे साथी को हील करो। इसको यहीं रह के आप मेरे साथी को तन मन धन से हील करो, बैलेंस करो, पॉजिटिव करो। सारी ऊर्जा को वहीं स्थापित कर देंगे। अपने साथी को एक पावरफुल पिरामिड के अंदर, एक पावरफुल सुरक्षा कवच के अंदर डालेंगे। देखेंगे कि आपका साथी एक शक्तिशाली, बहुत सुंदर पिरामिड के अंदर है। और कहेंगे इस पिरामिड के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव सिंबल्स हैं। इस पिरामिड के अंदर एंजल्स हैं, देवी देवता हैं, भगवान हैं, गुरु हैं, मेरे साथी की रक्षा करें। उस पिरामिड के ऊपर भी आप कोई सिंबल बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आप उस पिरामिड के ऊपर आप किसी भगवान को, देवी देवता को बिठाना चाहें बिठा सकते हैं, अपने साथी की रक्षा के लिए। अपना कनेक्शन कट करेंगे नाभि से अपने साथी के साथ। कनेक्शन कट हो, कट हो, कट हो। दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों हाथ जोड़कर रेकी शक्ति का धन्यवाद करेंगे। हे दिव्य रेकी शक्ति, आप मेरे पास है, मेरे हाथों में है। मेरे द्वारा आपने मेरे साथी को उपचार किया, हील किया, स्वस्थ किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने ईश्वर को याद करेंगे, अपने भगवान को याद करेंगे। हे ईश्वर, हे परमात्मा, मेरे द्वारा मुझे मदद करके आपने मेरे साथी का उपचार किया, उसको हील किया, मुझे गाइड किया। आपका धन्यवाद। अपने समस्त गुरु और गाइडेंस को याद करेंगे, उनको धन्यवाद करेंगे। थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए, मुझे गाइड करने के लिए, मेरे द्वारा मेरे साथी को हील करने। अपने शरीर का धन्यवाद करेंगे, मेरे दो हाथों का धन्यवाद, मेरे शरीर का धन्यवाद, मुझे हीलिंग में मदद करने वाली हर चीज का धन्यवाद। जहां से भी मैं रेकी तक पहुंचा, मैं जैसे भी रेकी तक जुड़ा, जिसने भी मुझे रेकी सिखाई, मुझे रेकी करने वाली हर चीज का धन्यवाद। मेरे आसपास जिन भी चीजों ने आज मुझे मदद की इस उपचार को करने के लिए,
उस हर चीज का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू ऑल। थैंक यू मेरे उस साथी का जो डिस्टेंस हीलिंग लेने के लिए आया, जो डिस्टेंस हीलिंग लेने के लिए ऊर्जा रूप में विजुअलाइजेशन में मेरी आया, और मैं उसको डिस्टेंस हीलिंग दे पाया। मेरे साथी का धन्यवाद, मेरा धन्यवाद, तमाम गुरु गॉड गाइडेंस रे की शक्ति, धन्यवाद। थैंक यू ऑल, आप सबका भी धन्यवाद। 11:30 का हमने एक डिस्टेंस हीलिंग का प्रैक्टिकल केस मेडिटेशन के माध्यम से। कैसा लगा मेडिटेशन? क्या किया आपने, क्या दिखा? प्लीज मुझे बताया कमेंट में। अच्छा दिखा, हल्का दिखा, भारी दिखा? हो सकता ऑरा में कुछ फील हुआ हो, या चक्रास में, या हीलिंग करते हुए, या वैसे कुछ एहसास आया हो। और बहुत बड़ी बात नहीं है, हीलिंग करते हुए जो कुछ भी होता है उसका कोई मतलब हो सकता है। जनरली लोगों को लगता है हीलिंग करना बहुत आसान होता है। अगर आपने पूरा सीक्वेंस फॉलो किया होगा तो आपको पता चला होगा इसमें भी मेहनत लगती है, एनर्जी लगती है, कई बार हाथ थक जाते हैं, है ना, बहुत कुछ होता है। और बहुत से एहसास होते हैं अच्छे बुरे, है ना। और वो सब एहसास हीलिंग का पार्ट होता है। सो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। और कोई बात भी करना चाहे तो हैंड राइज कर सकता है, बात कर सकता है, कोई सवाल पूछना है। एक्सपीरियंस जरूर मैं जानना चाहूंगा आप सबके। अभी पिछले, आज छठा दिन है, पिछले 5-6 दिन में क्या क्या सीखा, क्या क्या हुआ, क्या क्या लगा, क्या क्या प्रैक्टिस की। 5-6 दिन पहले और अब में कुछ अपने अंदर कुछ चेंज फील करो, 5% भी 5-6 दिन में फील करो, कुछ नया मिला, अच्छा मिला, बढ़िया मिला, कुछ भी अच्छा, है ना। तो आप अपने एक्सपीरियंस बताएंगे तो ये 5-6 दिन की जो मेरी मेहनत है ये सफल हो जाएगी, मेरे दिल को अच्छा लगेगा। अपने दिल से बताएंगे तो ठीक है। और स्पेशली आज, कल और आज जो हमने किया था अदर सीलिंग और आज डिस्टेंस सीलिंग। सो सुजाता जी कहते हैं। हाँ जी, जी जी। किसने माइक ऑन किया है, बोले बोले। हाँ सर, जब हीलिंग कर रही थी मैं करीब 10-15 मिनट बाद ना हाथ में से कांटे चुभ रहे थे, जैसे हम्म। झंझनाहट हो रही थी। आपने किसकी दिल ओके? हीलिंग की और क्या किया पूरी हीलिंग में? मॉम की करी थी, आज मैंने खुद की करी। कल मुझे ज्यादा हुआ। अच्छा, कल ज्यादा हुआ था, बॉम्ब सामने ही थे आपके? वेरी गुड। नहीं नहीं। नहीं, अच्छा वो नहीं थे कल, अच्छा कल नहीं थे, हम्म, ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। ये होता है, बहुत कुछ होगा। ये बहुत अच्छा। बेसिक सी चीज है। इवन की ठीक डिस्टेंस हीलिंग कर रहे हैं, कोई बंदा अमेरिका में बैठा है और वो वहां रो रहा है, है। और हम उसकी हीलिंग करेंगे तो हम भी इमोशनल होंगे। ओके। तो बहुत कुछ होता है। तो हर चीज के अंदर जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी बस भगवान का नाम लेके करते रहो, जो सिंपल बात है। धीरे धीरे आपको खुद को चीजें समझ आएंगी, क्योंकि ना ये दुनिया बहुत बड़ी है। ये पैरानॉर्मल कह लो, एनर्जी की दुनिया कह लो, ये समंदर है बहुत बड़ा, जिसको कभी भी हम पूरे जीवन में छान नहीं सकते कि ये क्या क्या है इसमें। बस देखते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, जितना भगवान सिखाना चाहता है, ठीक है। चलो, नेहा जी ओके। हाथ खड़ा करें, नेहा जी प्लीज। हेलो सर। मैडम। सर मेरे पास क्वेरीज भी हैं और एक्टिविटीज भी हैं। एक्सपीरियंस बताओ पहले। एक्चुअली सर मेरे हस्बैंड का क्या था कि अभी फाइनेंस की लाइन में है वो। हम्म। तो केस ऐसा था कि वो बिल्कुल होते होते ऐसा हो रहा था, ड्रॉप हो रहा था। क्या फाइनेंस में, फाइनेंस? हेलो। आपकी हेलो। आवाज कम आ रही है। अब आ रही है सर? हाँ, बेटर है। हाँ। तो उनका एक केस ड्रॉप हो रहा था। तो हम्म। ऑलमोस्ट ड्रॉप था, तो बोले कि वो दूसरे उसमें चला जाएगा। तो क्या करना है? तो मैं तो अभी 2-3 दिन पहले की बात है जब अपन ने स्टार्ट ही किया था, चोकुरे सीखा था मैंने जस्ट। तो मैंने ना ऐसे ही रात में मेरा सारा ना जैसे लेटे लेटे सब चलता है, तो मैंने कहा करके देखती हूँ क्या होता है। तो आज बोलते हैं कि वो सेकंड वाला ड्रॉप होगा और अपना हो जाएगा। मतलब बोले काम हो गया उनका? हाँ, बोले अपना कंफर्म हो गया। और तो आईपीओ के लिए भी बोले कि मैंने अप्लाई किया था, तो बोले वो भी कंफर्म हो गए। क्या फाइनेंस का करते हैं कुछ? हाँ सर, सीए है वो। हाँ। तो सीए हैं तो वो बिजनेसेस को जैसे फाइनेंस भी कराते हैं, खुद को खुद की जैसे कंसल्टेंसी भी देते हैं। तो उसमें उनका चलता रहता है। तो अभी काफी दिनों से उनके 1-2 केसेस ऐसे चल रहे थे, तो मैंने उसमें ना जो जो सिंबल्स अभी सीखे जैसे आई
तो वो करा तो टचवुड पॉजिटिव रिजल्ट मिल गए। तो बहुत ये सब तो देखो बहुत अच्छी चीज हुई। थैंक्स टू और रेकी। थैंक्स टू देखिए। और सर क्वेरीज है मेरी। एक तो सर ये था कि जैसे अपन डिस्टेंस हीलिंग करते हैं तो हम सेम पर्सन की कितनी फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं, मतलब जैसे एक दिन तो कितने गैप में? आप किसी की भी हीलिंग करते हो, अगर आप डेली कम से कम वन टाइम उसको हीलिंग करते हो तो उसको रिजल्ट आता है। ओके। आज कल परसों नरसों पूरा हफ्ता पूरा महीना, छोटी प्रॉब्लम है जल्दी सॉल्व हो जाएगी, बड़ी है तो टाइम लगेगा। इवन की कोई प्रॉब्लम ऐसी है ना जो आपको लगता है ठीक हो गई है ना, तो ठीक होने के बाद भी आपको 10-20 दिन उसको हीलिंग करना चाहिए ताकि वो जिंदगी में दोबारा वो प्रॉब्लम वापस ना आए। जनरली लोग क्या करते हैं, वो जैसे हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने 5 डेज की दवाई खानी है, हमने 3 डेज दवाई खाई और हमें लगा मैं ठीक हो गया, हमने 2 दिन नहीं खाई, तो क्या होता है कुछ दिन बाद सेम बीमारी आ जाती है। तो एक्स्ट्रा करो है ना। इसके अलावा अगर किसी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, दिन में एक बार 2 बार या 3 बार तक हीलिंग कर सकते हैं, अपनी भी और दूसरों की भी, मैक्सिमम। सर और क्वेरीज भी है थोड़ी। हम्म। सर जैसे अपन रिलेशनशिप फीलिंग करते हैं तो हम्म। उसमें जैसे आप बोलते हैं बाद में हम कॉर्ड कट करते हैं, तो अगर लेकिन जैसे हमारी किसी के साथ जैसे ब्रदर या किसी के साथ भी हम रिलेशनशिप ठीक कर हम्म। रहे हो, हम भी है तो अपनी कैसे खुद से कॉर्ड कट करेंगे, मतलब वो उसमें क्या करेंगे? देखो, वो आप करोगे नहीं करोगे, वो होगी भी नहीं। अच्छा। जैसे आपकी मदर से आपकी बहुत तगड़ी कॉर्ड कनेक्ट होती है, आप जो मर्जी कर लो आपकी वो कॉर्ड कनेक्ट कट सकती नहीं है, कॉर्ड कट ही नहीं हो सकती वो कभी। ठीक है। ठीक। तो ये तो हम एक्चुअल में ये सोच के कर रहे हैं कि कुछ नेगेटिव हमारे पे असर ना हो, तो ये सोच के कर रहे हैं, तो अनवांटेड कॉर्ड्स ही कट होंगी। ओके। जी। और सर क्रिस्टल के रिगार्डिंग था, जैसे क्रिस्टल्स होते हैं तो जैसे हम वियर करते हैं तो जरूरी हम ऑल डे या ऑल नाइट पहने, मतलब दिन में किसी ऐसे पर्टिकुलर आवर्स तक पहन सकते हैं ऐसे? आप 1 घंटा पहनो, 2 घंटा पहनो, 4 घंटे पहनो, इवन की नहाते समय और सोते समय क्रिस्टल नहीं पहनने चाहिए। ओके। सोते हुए आप अपने कुशन के नीचे डाल दो, मंदिर में रख दो, साइड टेबल पे रख दो, कहीं पे भी रख दो, सोते हुए नहीं पहनने चाहिए, नहाते समय नहीं पहनने चाहिए। ठीक है। और बहुत से लोग, जैसे मैं क्रिस्टल को पॉकेट में रखता हूँ, अब ये जो मैंने पहने पहने हैं, इसके अलावा मैं कहीं पब्लिक में जाता हूँ तो मेरी पॉकेट में एक दो कोई क्रिस्टल होता है, मेरी गाड़ी में क्रिस्टल होता है, मेरे बैग में क्रिस्टल होते हैं, मेरे पर्स में एक छोटा सा क्रिस्टल होता है ना। तो जरूरी नहीं पहनना ही है। अब बहुत से लोग, मेरे कई क्लाइंट्स अपने ऑफिस में रखते हैं, अपने ऑफिस के टेबल पे, वो कहते हैं पहनते हुए अच्छा नहीं लगता, तो ऑफिस टेबल पे। और कोई फीमेल्स है उनको पहनना बहुत अच्छा लगता है, तो 6-6 ब्रेसलेट पहनती हैं कि नहीं मुझे तो पहनने हैं, है ना। तो जी सर। हो सकता है जी। सर, और एक सर ये सर था। मेरा भी क्वेश्चन था। वन बाय वन, वन बाय वन। सर एक सर ये था कि जैसे 5 साल से छोटे बच्चों को सिंपल सफर नहीं देते हैं तो 6-7 साल के बच्चों को दे सकते हैं? हाँ दे सकते हो। देखो 5 साल से भी छोटा, मतलब 4 साल का, मगर उसकी प्रॉब्लम क्रॉनिक है तो आप सिंबल दे सकते हो। सिंबल का मतलब है कि एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, पावरफुल है, तो बच्चा सहन कर पाएगा नहीं, सहन सहन कर पाएगा, वो सेंसिटिव है ना बच्चा। जब वो नॉर्मल, जब आप 50 mg से ठीक हो रहे हो तो 250 mg क्यों खानी, हाँ। है ना। मगर जब प्रॉब्लम ज्यादा है तो डॉक्टर 500 mg भी देता है, बस। ठीक है। ठीक है जी। एक एक करके, सुजाता जी, माइक ऑन कर ले, आपने कुछ पूछना है तो। आपका हैंड राइज दिखाई दे रहा, माइक बंद है आपका, माइक बंद है, आवाज नहीं आ रही है। सुजाता जी सर की। मैं पूछ लूं? हाँ जी, आप पूछ लो जी, आप पूछ लो। हाँ जी सर, मैंने भी यही क्वेश्चन था कि जैसे मैंने भी अपना डिस्टेंस हीलिंग में अपने बेटे की करी थी, या हाँ, फिर मैं अपनी डॉटर की करती हूँ तो उनसे भी कॉर्ड कटिंग करना पड़ेगा? सब में करना होगा, अपने अलावा उसके बाद जिसकी भी हीलिंग करोगे कॉर्ड कटिंग करना होगा। ठीक है सर। जी, और आज का एक्सपीरियंस बताएं प्लीज। और सर एक बार वो ओम सिंबल का थोड़ा सा एक बार बता सकते हैं? मैंने ओम सिंबल नहीं दिया, जैसे आपने अभी फर्स्ट मैम ने लेवल कहा नहीं किया था। मतलब। मेरे पास ओम सिंबल नहीं आया, मैंने मैम से नरेंद्र रेड्डी का करा था। नहीं देखो, अरे वो राजन जी आपने फर्स्ट लेवल नहीं किया है ना, हाँ जी। वो इसलिए आप आपको कैसे मिलेगा? आप फर्स्ट लेवल ज्वाइन कर सकते हो, प्रेरणा जी से बात करो, उसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ है, उनसे बात करो, आप वो ज्वाइन कर लो, आपको उसमें सब मिल जाएगा। ठीक है ठीक जी। है। आपके कुछ सवाल है माया जी, एक्सपीरियंस बताना चाहते हो? सर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने खुद की हीलिंग करी है ना, जी। और मैं पूरा 100% कनेक्ट थी। जैसे पिक्चर हम जब देखते हैं ना तो हमारा कंसंट्रेशन वही होता है, कुछ भी मतलब डिस्कनेक्ट नहीं हुआ।
और जब तक हीलिंग करके पूरा कॉर्ड कट किया है तब तक इस मेरे राइट वाले शोल्डर में करीब 10 ईयर्स से मेरे को बहुत पेन है, बहुत पेन है। 10 ईयर्स से, है ना, तब तक मेरे को नहीं आराम लगा था। लेकिन अभी विद इन, मतलब 2 4 5 मिनट पहले से अभी मैं, देखो ये सर मेरा बिल्कुल बैक भी नहीं जाता है, फ्रंट भी नहीं होता है, घूमता भी नहीं है। अभी मेरे को इसमें पेन ही नहीं है, पेन ही गायब हो गया। थैंक यू रेकी, थैंक यू रेकी। इतना था सर सच मतलब में ना, मतलब मैं कितने टाइम से खुद, प्रॉब्लम था, क्या क्या प्रॉब्लम था? सर उठता? ये 8 साल से ना दोनों शोल्डर में L4 L5 S1 में मेरे को प्रॉब्लम है। अच्छा। तो बैक में तो अभी मेरा पेन गायब हो गया, अभी नहीं है, लेकिन शोल्डर में ना, मतलब जब तक रेकी कंप्लीट की थी तब तक नहीं लग रहा था। मैंने हम्म। कहा ये क्या हुआ, मैंने बहुत, और जब इसको मैं खींच खींच के अब निकाल जाएगा। रही थी ना, तो जैसे लगता ना कि सर वो हाँ कचरा अब जा रहा इकट्ठा करके निकालते हैं, पूरा ग्रे कलर का दिख रहा था। तो वो इकट्ठा करके जब मैं ब्रह्मांड में फेंक रही थी तो मुझे क्लियर दिख रहा था। और अब मुझे इस वक्त ना 8 साल 9 साल पुराना पेन है। अभी तो जो मैंने अपनी खुद की हीलिंग करी है उसमें अभी 1% भी पेन नहीं है। मेरा ये हाथ पूरा बैक होके पीछे नहीं जा रहा था, देखो सर अभी आराम से जा रहा है, क्या बात। घूम भी रहा है। सच में कहने का मतलब थैंक कि यू सो आधे मच घंटे सर। के अंदर आपका सालों पुराना पेन चलेगा। सर मैंने आज पहली बार ही हीलिंग की है। पहली प्रेरणा मैम बार। की तो मैंने की है, लेकिन मिकाऊ सी की जो रेकी का पूरा प्रोसेस था, मैं हम्म 3 बार ऑलरेडी पहले सीख चुकी हूँ कहीं से। हम्म हम्म लेकिन मैं उसको फॉलो करना मुझे नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ, मैं कैसे क्या करूँ। हम्म। लेकिन सर रियली रियली सच में ना, आप तो हमारे गॉड ही हो और वो सर एंजल मैम, दोनों आपका नारायण इतना नारायण। आशीर्वाद है कि रैकी माँ का धन्यवाद, डॉक्टर मिका उसुई का धन्यवाद आपका, और हमारी एंजल मैम का धन्यवाद। नारायण नारायण का मैं शेयर कर सकती हूँ। जी 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 जी। हाँ प्रणाम सर। सर एक तो शेयरिंग ये थी मेरी कि आज मैंने खुद की, अभी मेरी जो आवाज निकल रही है ना, जस्ट आफ्टर डूइंग माय ओन हीलिंग जो आपने करवाई। सर कल मैं नहीं कॉन्सेंट्रेट कर, टुडे इट वाज फेनोमेनल। आई वाज एबल टू कनेक्ट वेरी वेल विद माय ओन सेल्फ एंड आई वाज एबल टू फील अ लॉट ऑफ थिंग्स वेरी पॉजिटिव। सेकेंडली, जो आपने जो डिस्टेंस हीलिंग वाला सिंबल था, सीरियसली मैं अभी तक पूरा नहीं, मैं तो आई टुडे कनेक्टेड विद जोनर, जो हमको प्रेरणा दी ने उस दिन बोला था कि जो नारायण रेकी वाले वो एक बार जोनर से कनेक्ट कर लीजिएगा। ऑफ कोर्स मैं ये करूंगी, आई एम डूइंग दिस एवरी डे इन द मॉर्निंग। आज तो वी हैड अ मिसहैप इन द हाउस फैमिली, सो वी हैड टू गो फॉर ऑल दैट। एक तो ये, एक सर मेरे को एक क्वेरी ये थी कि आपने एक में लिखवाया था कि हार्ट पे आपको डायरेक्ट हीलिंग नहीं देनी चाहिए, हम्म हार्ट चक्रा पे डायरेक्ट हीलिंग, ये मैंने लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट जो मैं आज सुबह पढ़ रही थी। हम्म और आज आपने डायरेक्ट हार्ट पे करवाया था, हम्म। तो ठीक। व्हाट इज द रीजन? जो आप वो पुराना वीडियो सुनना, मैंने बताया था, डे 3 में बताया था शायद, है ना, डे 3 या 4, डे 3 होगा, हाँ। तो उसमें बोला हार्ट पे डायरेक्ट हीलिंग नहीं करना, हार्ट चक्रा पे कर सकते हो। ओके, इन द सेंटर। हार्ट चक्रा पे कर सकते हो, इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, ठीक है। ओके। यहाँ पे हम्म। आप सिंबल बनाओ, हीलिंग करो, क्लीनिंग करो, चार्जिंग करो, कुछ भी करो। यहाँ करने का मतलब क्या है कि अगर एनर्जी बॉडी को चाहिए, यहाँ चाहिए तो यहाँ जाएगी, वरना वो डाइवर्ट हो जाएगी चारों तरफ, जहाँ चाहिए वहां चले जाएगी। हार्ट पे जबरदस्ती हीलिंग नहीं करते, हार्ट बहुत सेंसिटिव होता है। ओके। हम लोग किसी को हार्ट प्रॉब्लम है और हार्ट में ही 24 घंटे हीलिंग कर रहा, तो वो फिर गलत चीज है ना। ओके। हाँ जी। Okay. जी। And sir, one more question, which is, I think, common with everyone. A lot of people ask me कि हम्म how do we take out the me time for ourselves to heal every day? हम 1 1.5 घंटा 2 घंटा खुद के लिए कैसे निकालें सर? क्योंकि बहुत लोग मेरे से पूछते हैं क्वेश्चन। हम्म। आज ही सुबह एक लेडी ने मेरे से पूछा कि हम अपना मी टाइम कैसे निकालें सर? हाउ डू यू ऑल मैनेज दिस? सी दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट सर। हम सीख तो रहे हैं इतनी चीजें, मगर अगर हम खुद को टाइम नहीं दे पा रहे तो हम्म। इट इज यूजलेस ना। तो वी नीड टू नो कि कैसे हम अपने आप को ऑर्गेनाइज करें इस चीज में 1 घंटा। राइट। मैं ट्राई करता हूँ, वैसे बहुत कहता है ना, 1 लाख का पर सवाल। आई थिंक सर इसमें आप कैसे बता पाएंगे, तो सबका अपना अपना स्केड्यूल है। सुजाता जी एक इस मिनट। नहीं नहीं, स्केड्यूल बट को, नो नो प्रेरणा दीदी, इन मैं दिस आई हेल्प करता हूँ, थिंक, मैं हेल्प करता हूँ, मैं हेल्प करता यस यू शुड हेल्प सर, हूँ। हाँ यस, टू ठीक टेल है। पीपल सो दैट दे अंडरस्टैंड कैसे? दिस पॉइंट। क्या है सर देखिए। थोड़ा हम्म, सा मैं भी समझना चाहूंगी, आप दूसरों के स्केड्यूल को आप कैसे मैनेज करेंगे? जी जी जी। नहीं नहीं, यू कैन ऑलवेज गाइड दीदी, ऐसा हाँ, नहीं है, जब गाइडेंस इज इम्पोर्टेंट। ट्राई करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, इसीलिए मैंने बोला हाँ मैं जी। कोशिश करता हूँ, है ना। क्या है कि जब हम सबके साथ है उस समय टाइम निकालना तो मुश्किल है, या तो हम अर्ली मॉर्निंग में निकालें या लेट नाइट में निकालें, है ना। इसके अलावा आपको निकालना है तो सबसे सिंपल तरीका है, कसम खाओ। सबसे पहले कसम खाओ कि जब तक मैंने अपनी हीलिंग नहीं की, मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करना है, जिस दिन मैं अपनी हीलिंग नहीं करूंगी उस दिन डिनर स्किप है ना। कसम खानी पड़ेगी, मतलब ये ना युद्ध है, लड़ना पड़ेगा।
वो राइट। फैमिली से, घर वालों से, बच्चों से, सबसे लड़ना पड़ेगा, तब जाके ये चीज हो सकती है। मैं लिटरली बताऊं, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कम मौका मिलता है कि मैं बताता हूँ। मैंने जब रीकी मास्टरशिप का कोर्स किया था ना, तो मैं अपनी फैमिली से लड़के गया था। बिकॉज सेम डे हमारी फैमिली में कोई बुजुर्ग थे, वो एक्सपायर हो गए थे, तो फैमिली चाहती थी मैं वहां जाऊं, और मुझे था नहीं, रीकी सीखना ज्यादा जरूरी है। वो तो चले गए जिसने जाना था, है ना, और मुझे डांट भी पड़ी, और मैं छोटा था उस समय। तो कई बार लड़ना पड़ता है अच्छी चीज के लिए। तो अपना अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठो, अपने आप से लड़ो कि भैया कोई नहीं, 1 घंटा कम सोएंगे, या तो लेट नाइट सो, सबके सोने के बाद हीलिंग मेडिटेशन करके सो, वरना रूटीन में आओ जब तक हीलिंग प्रैक्टिस नहीं होगी। क्योंकि हम उसी पूरे दिन में ना कई बार फालतू चीजों को टाइम दे देते हैं, है ना। और लास्ट, बहुत सिंपल, अपने 3 लिस्ट बनाओ: सबसे जरूरी वाली लिस्ट, कम जरूरी वाली लिस्ट, और बिल्कुल कम जरूरी वाली लिस्ट। कि ये मेरे सारे काम है जो मैं पूरे दिन, महीने, साल में करती हूँ, ठीक है। तो मेरे गुरु कहते हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट है, प्रायोरिटी वाइज, सेकंड और थर्ड लिस्ट को फाड़ के फेंक दो, फर्स्ट लिस्ट को फॉलो करो, दैट्स इट। बाकी ऑल द बेस्ट, आशा करता हूँ मैंने कोशिश की। Fantastic, sir. Thank you for the guidance you've given to everyone. Very important, sir. It was. नाउ ओवर टू प्रेरणा जी। प्रेरणा जी बताएं किस। सर सर मेरा सर एक क्वेश्चन है सर। सर मैं सर एक मेरा चीज एक बोलूंगी, क्वेश्चन है। 1 मिनट, 1 मिनट मानसी, एक चीज बोलूंगी। ये आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं सर, पर ये लोग जिन्होंने क्वेश्चन किए हैं सब इस लिस्ट के बारे में जानते हैं। राज दीदी पूरे जिंदगी यही लिस्ट बनाते रहे और यही लिस्ट बताते रहे, इसीलिए मुझे पता था कि इससे अच्छा कोई और तरीका हो ही नहीं सकता, कि ये तो हमें डिसाइड करना है हमारी लाइफ में प्रायोरिटी कहाँ है। बेसिकली सर आप एक बात बताइए कि यदि कोई भी आके हमसे ये क्वेश्चन करेगा, कोई भी आके, कि हम ये हीलिंग कैसे करेंगे, या हम ये कैसे पूछेंगे, या हम कैसे, ऑनेस्टली मुझे कोई भी व्यक्ति एक आंसर दे, क्या इसका आंसर कोई दूसरा बता सकता है? कि आप अपनी दिनचर्या को कैसे मैनेज करें, रूटीन को कैसे मैनेज करें? क्योंकि यदि मैंने बता भी दिया, सर ने बता दिया, किसी के घर की व्यवस्था हो ये होगी कि बच्चों को मना कर दिया, पति को मना कर दिया, उनके घर में कलेश पड़ गए, तो फिर ये हो गया कि भाई पहले रेकी करें या पहले घर को देखें। किसी के घर की व्यवस्था ये होगी कि यस मना कर दिया तो बच्चे या कोई चीज है वो लोग मान गए। तो सर ये तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हम इस एज पर ये नहीं पूछ सकते कि हम रेकी करें कैसे, हम रेकी को समय दे कैसे, हम रेकी को मैनेज कैसे करें। जब तक यदि हम इस एज पर अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट सेट नहीं कर सकते तो कोई भी मेरे लिए काम नहीं कर सकता, राइट। कोई भी नहीं कर सकता। और प्रायोरिटी भी सर हर दिन चेंज होती है, हर दिन हमारी लाइफ की एक प्रायोरिटी चेंज होगी। हमें गो विद फ्लो करके अकॉर्डिंगली मूव करना पड़ेगा। सबसे सही समय हम सब जानते हैं, सुबह का समय होता है कि आप कहीं भी होते हैं, आपने यदि ये तय कर लिया कि 4 या 5 या 6 बजे के समय में हमने कर लिया, या रात के 12 या 1 बजे सेट कर लिया, तो या हमने अपने लिए कोई पनिशमेंट कर लिया, इतनी लंबी लिस्ट हमें राजनीति ने इसकी दी हुई है कि आप अपने लिए एक पनिशमेंट, यदि आपने कोई गलत वर्ड बोला तो पनिशमेंट रख लीजिए, आप रात का बहुत खाना बहुत स्किप अच्छा कर तरीका देंगे। है, पनिशमेंट रख लीजिए। हाँ उन्होंने यही वर्ड बोला कि आप अपने लिए पनिशमेंट, और हम सब ने शेयरिंग भी की कि जब हमने गुस्सा किया, अपनी विनम्रता छोड़ी, तो मैंने भी शेयरिंग की थी 2 साल पहले कि हमने अपनी कॉफी, हैंड बिटन कॉफी उसको दी। क्योंकि सर ये तो हमें मैनेज करना पड़ेगा, ये हमारे पास इतने क्वेश्चंस आते हैं हर दिन कि 1 घंटा 17 मिनट देना पड़ता है। यस मैं भी देती हूँ, आज भी दे रही हूँ, घर में फंक्शन है तो भी दे रही हूँ, क्योंकि ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में है। मुझे ये पता है कि जैसे आप लोगों को घर में रोटी बनानी है ना, मेहमान आ गए और आटा खत्म हो गया, तो कैसे भी करके, चाहे प्रेजेंटेशन छोड़ो या प्रेजेंटेशन करो, आप सबसे पहले आटा लेकर आओगे, क्योंकि आपको पता है जो मेहमान आ गए मुझे रोटी तो देनी ही है उनको आटे की। तो इस लाइक दिस कि आप जब अपनी हीलिंग करते हैं तो आपको पता है कि आप सबको संभालने लायक हो पाते हैं, बशर्ते आप हीलिंग की इंपॉर्टेंस समझें। सर ऑनेस्टली मैं एक बात सबको बोलना चाहती हूँ, और यदि आप ईश्वर को साक्षी मानते हैं, बेला जी, मानसी, सब एक बार हैंड को डाउन करिए, शिफ्ट करिए, एक बार शिफ्ट करिए, और उसके बाद आज मुझे इस बात का आंसर दीजिए, क्योंकि इसके आंसर हमें डेली देने पड़ते हैं। बेला आप भी हैंड शिफ्ट करके अब दोबारा ये बात बता के मुझे हमें बताइए, क्या हम इसे बोझ समझते हैं हीलिंग को, या हम इंजॉय करते हैं, या हमें लगता है ये है जो, जो वाकई ऑनेस्टली इस बात को कहना चाहते हैं, बता दें कि उन्हें ये ऐसा लगता है ये काम है, इसे निपटाना है। कितने लोग ऐसा समझते हैं, कितने लोग समझते हैं? मेडिटेशन है दीदी, प्रॉपर मेडिटेशन मेडिटेशन। नहीं,
ये जो रेकी हीलिंग है इसको हम, और ये तब तक हम समय मैनेज नहीं कर सकते, नहीं इसको किया जा सकता जब तक हम इसे बोझ समझते हैं। बोझ से मतलब यही होता है कि हम सब सारी चीजों के लिए, फेशियल के लिए महीने में एक बार समय निकालते हो, शॉपिंग के लिए निकालते हो, जो मनपसंद टीवी सीरियल होता है उसके लिए निकालते हो, जो भी चीज आपकी पसंद की है उसके लिए निकालते हो ना इन्हीं 24 घंटे में से। और बहुत सारे लोग तो पार्लर्स में जा मतलब 2-3 उसमें भी समय देते हैं, तो क्योंकि उसको हम इंजॉय करते हैं। राइट। सबसे पहले हीलिंग को इंजॉय करना एंजॉय शुरू, एंजॉय करना। राइट। क्योंकि हीलिंग को इंजॉय नहीं करते, शॉर्टकट चाहिए। वो शॉर्टकट में, मैंने हमेशा एक बात बोली, शॉर्टकट में शॉर्टकट वाला ही आनंद मिलता है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ये हमें निकालना ही पड़ेगा, और हमारा ही मैनेज हमें करना ही पड़ेगा। हम्म, हमें इसके अलावा हमारे पास कोई और तरीका नहीं है कि हम अपने लिए ये 1 घंटा निकालें, या 1 घंटा, सवा घंटा निकालें। 21 दिन हम लोग, आप लोगों ने फर्स्ट डिग्री में किया, तब भी मैं यही लगातार बोल रही थी, और अब भी यही बोल रही हूँ। इसके करना आपको पड़ेगा, सर समझा के चले जाएं, हम समझा दें, जीवन में चेंज। बेला जी ने आपके सामने फर्स्ट डे शेयर किया कि दिन मैं ने ऑरा मैं किया था। बताऊं, ये बहुत अच्छी बात है कि प्रेरणा जी इतनी मदद करती है डेली रूटीन से, कोई ना कोई प्रोग्राम कुछ ना कुछ रखती है तो आप लोग जुड़े हुए हो। जहां पर इस तरह के प्रोग्राम नहीं होते ना प्रेरणा जी वाले, मतलब मैं लिटरली बताऊं, मेरे भी जो स्टूडेंट्स हैं ना, 100 लोग रेकी सीखते हैं तो 10 लोग की प्रैक्टिस कर पाते हैं। क्योंकि वो आ नहीं रहे, मैं जा नहीं रहा, बुला नहीं रहा, कोई इवेंट नहीं है, कोई मौका नहीं है। तो ये प्रेरणा जी जो दिन ब दिन कुछ ना कुछ सिखाना, क्लास लेना, मेडिटेशन, कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल कराती रहती है। ये सबसे बड़ा मतलब क्या बोलूँ, उनकी तरफ से हेल्प है। जो आपको मौका मिलता है, आप जुड़े रहते हो, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, चीज़ें रिपीट हो जाती है। और ये बहाना कभी छोड़ना नहीं। मैं कह रहा हूँ जिंदगी में कुछ भी हो जाए, चाहे एक कोर्स को 10 बार करना पड़े, इस बहाने से जब तक जुड़े रहोगे आप प्रैक्टिस में रहोगे। मैंने खुद ने जहाँ से रेकी सीखी थी, मैंने 10-10 बार वहां से रिपीट किया था। तो आज मैं यहाँ बैठा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वरना हो सकता है 1-2 बार सीख के मैं भी छोड़ देता। और आप जैसे ये जूम और प्रेरणा ये छोड़ोगे ना, आप देखो आपकी प्रैक्टिस रह जाएगी। और जब जब यहाँ आते रहोगे तो यहाँ डांट डांट पड़ती रहेगी, डंडा पड़ता रहेगा, क्योंकि वो पूछेंगी क्या किया, क्या सही, क्या गलत, ऐसा करो, ऐसा मत करो। तो ना, लिटरली आपके सामने मैं बैठा हूं ना, तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छे से। अगर मैं यहाँ जूम पे नहीं होगा तो आधी प्रैक्टिस करोगे, आधी छोड़ दोगे, आधा मोबाइल, आधा टीवी, बाहर अंदर कहीं ना कहीं। और मेरे गुरु भी मेरे सामने खड़े होंगे तो मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा। मेरे गुरु मेरे सामने नहीं खड़े होंगे तो मेरी भी आंख खुल जाएगी, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो प्रेरणा जी ने आप सबको दिया है, ताकि आप अच्छी चीज़ों से जुड़े रहो। और वी ऑल आर लकी कि प्रेरणा जी हमें मिली, और ये पूरा ग्रुप, है ना, और इसको चलते रहना, है ना। और मेरी तरफ से भी जो कुछ हो सका मैं करूँगा, ये बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। और किसी का कोई एक्सपीरियंस, कोई सवाल है हाँ तो? सर, मेरा एक सर क्वेश्चन मेरा, है, प्लीज। नारायण नारायण जी सर। नारायण नारायण जी। जी। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हीलिंग जब हमने देनी है तो पहले तो सेल्फ हीलिंग पे ही एम्फोसाइज करें, ताकि कि जो हमारे अंदर कमियां हैं वो दूर हो, ताकि तब हम अपने बच्चों को और औरों को दे पाए। तो ये साइड बाय साइड चल सकता है कि अगर मैं मॉर्निंग खुद को हील कर रही हूँ तो इवनिंग में अपने बेटे को दे पाऊँ। पहला तो ये मेरा क्वेश्चन है। हम्म। या परफेक्शन के साथ कि पहले खुद को 11 दिन 21 दिन दूं और उसके बाद स्टार्ट करूं। ये तो सेकंड वाला। पहले कम से कम 11-21 दिन या 1 महीना खुद को दो। जिस ठीक दिन है सर। आपको लगे, जिस दिन अंदर से कॉन्फिडेंस आए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं कर सकती हूँ फैमिली को हीलिंग, उस दिन फैमिली को करो। ठीक है सर। सर, सेकंड इज कि मेरा बड़ा बेटा जो है वो आउट ऑफ इंडिया है। तो बिल्कुल टाइमिंग का 8 आवर्स का 9 आवर्स का फर्क पड़ जाता है। कोई तो फर्क एक नहीं तो पड़ता, नहीं कभी नहीं भी आपकी सर, दिक्कत। जैसे मैं अगर उसको हील कर रही हूँ तो वो वहां पे सो रहा है, तो कुछ उसको भी उठा करे के। वो, कुछ भी करे, अच्छा ठीक है सर, मतलब वो सो रहा है और मैं यहाँ से हील कर रही हूँ तो चलेगा। ज्यादा अच्छी बात है। अच्छा ठीक है सर। और सर, अगर मैं हो उसे रहा है, ना आप यहाँ से बताऊं। हीलिंग कर रहे हो, जल्दी हीलिंग पहुंचेगी, जल्दी इफेक्ट करेगी, जल्दी आप उसको फील कर पाओगे। अगर वो बिजी है और आप हीलिंग करोगे ना, ये मैं अपने हम्म, मतलब डीप में थोड़ा बता रहा हूँ आपको। अगर वो हाँ वहाँ जी। बिजी है, आप यहाँ हीलिंग करोगे तो शायद आपको चीजें फील ना भी हो।
तो वो अच्छा, अगर वो सो रहा है तो मैं ज्यादा प्रेफर करूं कि हमारी सुबह और उसकी वहां रात है, तो मैं उस टाइम पे बैठा करूं ऐसा हील मुझे लगता करने। है कि सोते हुए ठीक इंसान है को सर। हीलिंग करो तो ज्यादा अच्छी होती है, मैंने ठीक है सर। किया सर। और सर बताना जरूरी है अगर ना ही बताऊं उसे कि मैं हील कर रही कुछ हूँ? सेवा करवा दो उससे, उसको बोलो भैया कुछ दान पुण्य करके आओ, आज ये दिन त्योहार है, ये दे आ वो ले आ, ऐसा कर, कुछ किसी को हेल्प कर हाँ, दे, वो गाने चीज काट दे। में, वो चीज में सर वो है, तो वो मैं करवा दूंगी। बाकी वैसे बताने की जरूरत तो नहीं होती ना कि बताऊं। और मैं सर मैं लिटरली खुद यही प्रेफर करता हूँ, बिना बताए हीलिंग करना। ठीक है क्योंकि सर। अगर वो सामने वाला बंदा नेगेटिव है ना, और उसके बाद ये क्या होता है, तो उसके बाद आप हीलिंग करोगे वो रिसीव ही नहीं करेगा। जी। और सर एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आप मॉर्निंग में एक बच्चे की हील कर रहे हो तो इवनिंग में सेकंड बच्चे को हील दे सकते हो, वो भी हॉस्टल में है? आप सुबह अपनी हीलिंग करने के बाद शाम को 100 हीलिंग कर सकते हो। आपने 10 बजे अपनी हीलिंग की, 11 बजे आप एक के बाद जितनी मर्जी हीलिंग करो। ठीक है सर। कोई गैप या कोई वो करने की जरूरत तो नहीं कि पहले एक बच्चे की 21 दिन करूं फिर दूसरे को पकड़ूं? डॉक्टर सुबह उठता है, नहाता धोता है, रेडी होता है, बैक टू बैक ऑपरेशन करता रहता है। हाँ जी, समझ। थैंक यू सो मच सर। बहुत थैंक यू बहुत टू यू एंड थैंक यू टू दीदी। दीदी के साथ तो हम जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके साथ भी अब जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सपने में आके डांटूंगा, मैं डराऊंगा, हाँ भूत जी नहीं क्या सर। होगा, पक्का। तो प्रैक्टिस पक्का करना सर। सर। जी। थैंक। सर जी सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी सर जी। हाँ जी हाँ जी। सर जब हम ऑरा क्लीनिंग करते हैं जी तो उसके बाद हमें ऑरा को लॉक करना भी तो जरूरी होता है ना सर? जी फिर जी जैसे कॉर्ड कट करी हमने, जी जी। कल जैसे हम हीलिंग कर रहे थे तो हमने कॉर्ड कट करी, पर जो सामने वाला था जिसकी हमने करी। जो पिरामिड बनाते हो ना वो लॉक ही है, तो पिरामिड के अंदर सब अब सेफ एंड सिक्योर है। ठीक है। ठीक है सर। जी नेक्स्ट। ओके। कविता जी। नारायण नारायण सर। नारायण नारायण। सर सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि अभी मैंने जो हीलिंग की थी अपने फादर की थी, क्योंकि इवनिंग में मेरी मदर का फोन आया था कि उनकी थोड़ी तबीयत नारायण नारायण थी। तो मैंने उनकी हीलिंग की। तो अब जब हीलिंग कर रही थी तो मेरे को क्राउन चक्र पे बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही थी। हम्म। उस टाइम को कुछ ऐसा लग रहा था, थोड़ा सा थोड़ा डर भी लगा था, क्योंकि ज्यादा एनर्जी क्राउन चक्र पे थी मेरी, और हाथ में सेंसेशन सा हो रहा था, हाथों में। तो हम्म। कोई दिक्कत नहीं है? देखो रियलिटी ये है कि ये जो भी आप टॉपिक बता रहे हो अच्छे साइन नहीं है ये, है ना। मैं चाहूंगा आप प्रेरणा जी से कांटेक्ट करके अपने फादर की फोटो नाम डिटेल भेजो। प्रेरणा जी मेरी जो मैडम है रीटा मैम, उनसे बात करेंगी, आपके लिए एक रीडिंग कराएंगे उनके लिए, आपके फादर के लिए, कि क्या सिचुएशन है, कोई डर वाली बात तो नहीं है। क्योंकि इन चीज़ों को ना हम ऐसे ही नहीं ले सकते लाइट, जो लाइट लेते हैं बाद में पछताते हैं, है ना। तो वो रीडिंग करा लो कि ये सब ओके है, सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है, या कोई दिक्कत है तो हम क्या करें। तो उसके लिए एक रीडिंग सेशन प्रेरणा जी से बात करके आप लेना। आपने कुछ नहीं करना, प्रेरणा जी को सवाल भेजना है, प्रेरणा जी ने रीटा मैम को भेजना है, उनको पता है रीटा मैम के क्या टाइमिंग रूल्स रेगुलेशन क्या उनकी तैयारियां होती हैं। तो उसके बाद आपको 2-4 दिन में उसका आंसर मिल जाएगा, जो भी फील होगा। तो एक्यूरेसी आएगी, मतलब रीटा मैम की रीडिंग 99.9% एक्यूरेट होती है। कई बार वो डेट टाइम और चीजें तक बता देती है कि ये होगा नहीं होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, बहुत सारी चीजें, है ना। वो सारा हीलिंग डिपार्टमेंट, डिस्टेंस हीलिंग, रीडिंग, कार्ड रीडिंग, टैरो कार्ड, वो बहुत उनके हाथ में है। प्रेरणा जी विल हेल्प यू। ठीक है। सर बहुत लोगों की चल रही है, वह हम हाँ लोग जी हाँ प्राइवेसी की वजह से नाम नहीं लेंगे यहाँ, जी। लेकिन कई लोग जो उपस्थित हैं उनमें से रीता मैम की हीलिंग, बहुत लोगों को पेड हीलिंग चल भी रही है आज कुछ। स्पेशल दुबई से कोई आए हुए थे रीटा मैम को सिर्फ मिलने के लिए, बहुत पुराना एक ट्रेंड था कि रीटा मैम को मिल लें, इसलिए स्पेशल आए थे कि बस उनको देखना है सामने से। नहीं नहीं सर, बात बिल्कुल होता है कि जब इस तरीके की चीजें फायदा करती है ना जीवन में, तो फर्क तो होता ही है। आई थिंक सबके क्वेश्चंस हो गए। अनामिका जी का क्वेश्चन है। अनामिका, आप अपने आप को अनम्यूट करके देखिए। नारायण नारायण दीदी, नारायण नारायण सर। बस मैं यही क्वेश्चन कर रही थी कि जो फर्स्ट लेवल में आपने सिखाया था ऑरा, तो उस तरह से और इसमें दोनों अलग अलग करना पड़ेगा? मतलब ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ कि वो भी एक ऑरा क्लीनिंग ही था और ये भी था। बिल्कुल। सारे ऑरा क्लीनिंग जो आपको इजी बढ़िया अच्छा लगता है वो करो, है ना। थर्ड लेवल में जब आप जाओगे तो और भी टेक्निक्स आपको सिखाई जाएंगी, मास्टर में और टेक्निक्स सिखाई जाएंगी। देखो दिल्ली से मुंबई जाना है, बहुत सारे रास्ते हैं, आप साइकिल से, गाड़ी से, बाइक से, ट्रेन से, हवाई जहाज से जा सकते हो। जी।
अब आपको कौन सा जी पसंद है, कौन सा कंफर्टेबल है। मैं बोलूँगा फ्लाइट से जाओ, बोलो मुझे डर लगता है फ्लाइट से, मेरे से होता ही नहीं, मैं चढ़ नहीं सकती, है ना। तो आपको, मेरा फर्ज है आपको सब कुछ सिखाना। आपको क्या अच्छा जी लगता है, किससे रिजल्ट मिलता है, आप उसको फॉलो करो। जी सर, वो अनामिका जी, मैं फर्स्ट आपको लेवल। एक बहुत एक सेकंड में आपको एक चीज बताती हूँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हाँ सर तो आज आंसर देके जाएंगे, फिर ये इनके जी सब के आंसर सर मुझे देने पड़ेंगे, और जी इसीलिए मैं चाहती हूँ आपकी उपस्थिति में भी बातें क्लियर हो जाए। ये एक बफे है, ठीक है। क्योंकि यदि हम कम हम्म, परोसेंगे तो आप लोग की शिकायत ये रहेगी, जब किसी से बात होगी हमें ये तरीका नहीं सिखाया गया था, हम इससे वंचित रह गए। हमारा काम क्या है, जितने तरीके हैं आपको उनसे परिचित कराया जाए। अब आपको अपनी इंस्टिंक्ट के साथ चलना पड़ेगा। जब आप इसमें प्रवेश करते हैं ना, बहुत सारी चीजें आपको अपनी इंस्टिंक्ट से समझ में आएंगी। एक दिन में कोई लड़की कभी परफेक्ट कुक नहीं बन सकती, एक कुकरी क्लास से नहीं बन सकती। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो जब आप करोगे ना, आपको खुद से फीलिंग आएगी। उसमें 6 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है, जी कि आपको इंस्टिंक्ट आने लगेंगी कि आपको कौन सा, और नए नए तरीके आप हमें बताने लगेंगे। जब आप इसमें अंदर जाते हैं तो नए तरीके आपको आने लगते हैं कि मुझे इससे ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो हमने 100% सही कह रही हैं दीदी। अभी तो मुझे आप, कुछ मतलब बहुत थोड़ा हाँ, लाइटली लाइटली और समझ आपको में जो आ एक, रहा है। ऑनेस्टली किस किस ने, कौन कौन व्यक्ति रोज रिकॉर्डिंग देखता है हमारी? अभी अभी तो देखी किसी ने? दीप्ति जी, मैंने है ना? देखी है, मेरी तो मिस हुई है तो मैंने कोई देखी थी इसलिए। मिस वाली नहीं कह रहे हैं, जो क्लास अटेंड कर रहे हैं उसको अभी किसी ने नहीं देखी होगी। जब आप इस क्लास को दोबारा देखोगे ना, और अब क्या करना, पहले फर्स्ट लेवल की देखना है, सोच लेना अब क्लास खत्म हो गई, हमें ये टाइम आगे देना है। पहले शुरू से फर्स्ट लेवल की 5 दिन की देखना, फिर सेकंड की देखना कंटिन्यूअस। आपको खुद में समझ में आएगा कि कितनी चीजें इजी हो गई। हम्म। क्योंकि टाइम तो आपको देना पड़ेगा, है हाँ ना। दीदी, फर्स्ट लेवल में जैसे आप लोगों ने बोला था ना कि 1 मंथ या इतना, तो वो मैंने पूरा प्रॉपर किया, उसको कोई बात फॉलो नहीं, अब किया उसकी था। रिकॉर्डिंग दोबारा देखिए, सेकंड सीखने के ठीक बाद है। दोबारा देखिए, तो चीजें आपको ठीक। कनेक्ट होंगी, कोऑर्डिनेट हाँ होंगी, बस एक, कनेक्ट होंगी। जी, एक बस वो दिमाग में आया था कि दोनों चीजें तो एक ही थी, तो ये जानूं या दोनों अलग अलग है, ये जानना चाहती आपको अपनी इंस्टिंक्ट हूँ। के साथ, जो जैसे सर ने कहा ना, ट्रेन से जाओ, इससे हाँ। जाओ, उससे जाओ, हमने परोस दिया। शादी में बहुत सारा खाना परोसते हैं, तो आप अपनी मर्जी से ही तो खाते हैं, किसी से नहीं। पूछते थोड़ा ना है यस यस। कौन सा खाऊं, ये खाया तो कितने का लिफाफा दूं, वो खाया तो कितने का दूं। आप अपनी नहीं इच्छा नहीं। से खाते हैं। शादी में गए, बफे लगा हुआ है, और बफे लगा है इसलिए कि सबको उनकी चॉइस के हिसाब से परोस सके, है ना। तो ये बफे है। ठीक। जितना जी। आता है, जितना आप लोगों को जानना चाहिए, उतना हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं। अब आप अपने आप करते चलिए, पहले कुछ दिन कोई तरीके आपको खुद से पता चलेगा। नेहा जी, खुद को एक अनम्यूट फर्स्ट करिए, लेवल साफ बहुत सतरा हो एंजॉय रहा है। किया था। फर्स्ट हाँ, लेवल तो बहुत एंजॉय किया था दीदी। नेहा जी अब खुद को अनम्यूट करिए फटाफट। थैंक यू दीदी। थैंक यू सर। आवाज नहीं आ रही नेहा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट कीजिए। सॉरी। सर अब आई आवाज? जी आ गई। आ गई सर आवाज? जी जी जी, बोलिए। सर मेरे को ये चीज पूछी थी, जैसे किसी की जैसे अपन डिस्टेंस रीडिंग करते हैं, तो अगर उस बंदे को जैसे पता नहीं है, तो फिर सर उससे एनर्जी एक्सचेंज में क्या करेंगे? जैसे सपोर्ट किसी लोन की जैसे करते आप हैं देखो, तो होता है ना। जो मैं करता हूँ, जो मुझे सही लगता है ना, मैं उसको बहाने से कोई सेवा करवा देता हूँ, बहाने से, ओके। है ना। अब मैं उसको बोलूँ झूठ बोल के करा देता हूँ तो अच्छा नहीं लगेगा। बहाने से मैं कहता हूँ यार तुझे ये करना चाहिए, तू ये कर, ये चीज़ तेरे लिए अच्छी है, किसी भी तरह उससे कुछ अच्छा काम करा देता हूँ। ठीक। ठीक है जी। ओके। ज्योति जी। नारायण नारायण सर। ना ना सर ना। बहुत अच्छा फील हुआ और बहुत अच्छे थे सर। एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने जो कराई थे तो उसमें बोला था आपको जो सिंबल अच्छा लगता है वो सिंबल आपको डाल लो चक्रा पे, और ये तो ये होंशो होंशो ने सिर्फ एक ही बार जब अपन स्टार्टिंग करते हैं तभी डालना होता है, या फिर उसको भी अपन हर बार डाल सकते हैं? वो एक ही बार डलेगा, होम सजेशन एंड डिस्टेंस सिंबल एक ही बार डलेगा। बाकी ओम चौकुरे से है कि आप जितनी मर्जी बार जहां मर्जी बनाओ, पूरे चक्रास पे बनाओ, क्लीनिंग चार्जिंग करते समय बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हुई। ठीक है। ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर।
दीदी गॉड को भी ब्लेस बहुत यू धन्यवाद ऑल। और रेकी माँ को धन्यवाद। हाँ, अब थर्ड लेवल में मिलेंगे, बहुत सारे सिंबल्स के साथ, बहुत सारे टेक्निक्स के साथ, जादू होगा वहां पे। जी जी, प्रेरणा जी, करें फिनिश। आप प्रेरणा जी को ना एक छोटा छोटा वीडियो बना के भी देना, एक एक दो दो मिनट का, वो मुझे भेजेंगी। पूरे 5 दिन का एक्सपीरियंस, अभी तो आपने बोला ना, आपने अपना एक्सपीरियंस भी बताया, साथ में आपके क्वेश्चंस भी थे, तो मज़ा नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस की, हमने 5-6 दिन का कोर्स किया और ये सीखा, ये प्रैक्टिकल हुआ, इतना मज़ा आया, और क्या डिफरेंट था, दुनिया से क्या अलग हमने पाया। जी प्रेरणा जी। जी सर, पूर्ण आहुति करें। जी। और आप लोगों के क्वेश्चंस का हम इतने उससे आंसर देते हैं, हम लोग लगातार बोल रहे हैं, आप लोग आके हमें इतनी तारीफ देते हैं, लेकिन एक यदि आप हमें वीडियो या कुछ भी क्लिपिंग बनाकर भेजेंगे तो हमें लगेगा कि यस, हमारे प्रयास सार्थक हुए, जो सर भी आगे अपने यहाँ यूज कर पाएंगे और हम भी लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे। तो यदि आपको ऐसा लगता है तो आप लोग जरूर से ग्रुप पर बनाकर भेजिएगा। आज इस कोर्स की पूर्णाहुति करते हैं। आगे इसको इसके साथ कैसे जाना है, कौन थर्ड डिग्री में आएगा, ये सब रेकी माँ डिसाइड करेंगी, लेकिन आइएगा तभी जब इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे, इसको अपनाएंगे, इसके लिए समय निकालेंगे। और मुझे उम्मीद है मेरे बहुत जो रेकी से जुड़े हुए लोग हैं वो अब इसके लिए समय निकालेंगे, और इसको करना तो आप ही को पड़ेगा। तो जब आप इसे करेंगे, इसका आनंद लेंगे, तब आप हमारे को वो शेयरिंग दे पाएंगे कि यस, हमने यहाँ चोकोरे डाला और यहाँ हमारे साथ ऐसा हुआ, यस, हमने यहाँ पर ये सिंबल डाला, यस, ऐसा हुआ। थैंक यू सर, अगेन बहुत 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 धन्यवाद डिवाइन आर्ट्स पे इतना सब कुछ लोगों को सिखाने के लिए, सेकंड डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। और मानसी, मैं ये चाहती हूँ तुमसे, मैं बहुत जल्दी शेयरिंग चाहती हूँ। अब बहुत कर लिया, बहुत हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि तुम समय दो, जो सीखा है अब उसको इम्प्लीमेंट करो। थैंक यू सो मच सर, और आप सर सबका भी। आपके सत्य वचन गुरु माँ से फिर से मेरी क्लास पहले लग गई है। आपने कहा था ना क्लास लगेगी, माँ ने पहले लगा दी आपसे पहले। राइट राइट। तो फिर आप लोग करिए, प्रैक्टिस करिए और हमें अपडेट दीजिए। 1 हफ्ते तक हम आपके ग्रुप को खोले हुए हैं ताकि आप हमें फॉलो अप दीजिए। और अब हमें ये बताइए, इसके लिए भी रेकी करिए कि हमारा समय मैनेज हो गया, इसके लिए भी रेकी करिए, अपने ऊपर चौकोटी डालिए और बोलिए, अपने थर्ड आई पे डालिए कि मैं अपने लिए सारा समय इजीली, स्मूथली, कंफर्टेबल मैनेज कर पाती हूँ। इसके लिए डालकर फिर रेकी करिए। थैंक यू सो मच आप सबका, और सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे, धैर्य बनाकर रखिएगा। अपने नाम हमें भेजना शुरू करिए, आपके सर्टिफिकेट्स जैसे फर्स्ट लेवल के आए थे ऐसे सेकंड के भी आ जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, दिल से, रोम रोम से धन्यवाद कि इतना आपने सिखाया, इतना बोनस दिया। डिवाइन आर्ट्स के लिए भी बहुत सारा धन्यवाद, डिवाइन आर्ट्स की तरफ से धन्यवाद, और इन सब का धन्यवाद। थैंक यू, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू, नारायण ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। और कुछ लोगों से मुझे उम्मीद है कि वो लोग जरूर से कर कर अपनी शेयरिंग ये बताएंगे कि यस, हमने इसको किया, ये 1 घंटा हमने अपने लिए मैनेज किया। सुषमा, मैं उम्मीद करूं, ओपन करो, ओपन करो, थम्स अप दिखा रही है। हम सब ठीक है। मैं कुछ लोगों से उम्मीद लेके चल रही हूँ कि उनके जीवन में चेंजेस आएंगे, हमारे इन प्रयत्नों को आप लोगों का एफर्ट और आगे लेके जाए। और थर्ड लेवल तक सर बहुत सारा कुछ देने वाले हैं, थर्ड लेवल पे खाली सिंबल ही नहीं, बहुत कुछ देने वाले हैं। बहुत कुछ आप आप सोच भी नहीं सर्जरी सकते। सर्जरी करना सीख जाएंगे थर्ड लेवल पे, नहीं, और वो बहुत। बहुत मजेदार होती है जब आप प्रेरणा जी, साइकिल। आपने और हाँ, विकास ने इतनी मेहनत करी हम लोगों के लिए, तो हमें भी रिजल्ट देना चाहिए। सच में दीजिए, सच में दीजिए। मेरे कान पता नहीं क्यों अब ये सुनने के लिए नहीं तैयार होते इस लेवल पे कि हम समय कैसे मैनेज करें। हम मुझे लगता है कि ये आप लोगों को करना चाहिए, इतना जब रिजल्ट देख रहे हैं, मेहनत करना चाहिए। हाँ, आप इसमें एक चीज और कर सकते हैं, आधा आधा कर सकते हैं, 12 पॉइंट से एक बार, 12 पॉइंट से एक बार, आधा सुबह सुबह आधा और शाम शाम। को। आधा सुबह आधा शाम कर सकते हैं, आधा आधा घंटा करके कर सकते हैं। चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आप सबके लिए डिवाइन लर्निंग, आप सब इसी तरह सीखते रहें, अपने और अपनों का जीवन सुधारते रहें, संवारते रहें, सुंदर बनाते रहें। थैंक यू, थैंक यू सर।
गॉड ब्लेस यू।